Hello everyone, you are watching Bankcentric YouTube channel. So today we discuss December 2021 important days and themes. तो आज के जो सेशन है वो बहुत ही कम्पैक्ट एक इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाले हैं। तो शुरू करने के से पहले आप लोग जो लोग नया है इस चैनल में तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। और इस सारे चैनल की आपका जो पीडीएफ है और जो भी इंफॉर्मेटिव चीज हमें बताऊंगी वो सारे आपको मिल जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम एंड बैंक सेंट्रिक टेलीग्राम चैनल पे। आप उस जगह पे हमारे साथ जोड़ सकते हो। सो डोंट गेट डिले, लेट्स स्टार्ट। We all know that National Youth Day is celebrated every year on Jan 12 to make the birthday anniversary of Swami Vivekananda. So I would like to share with you one of my favorite quote written by him, that is, talk to yourself at least once in a day, otherwise you may miss meeting an excellent person in this world. So ये बहुत ही एक इनर मीनिंग एक लाइन है जो मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है एंड ही इज अ ग्रेटेस्ट पर्सन। तो इन इस मीनिंग का मैंने थोड़ा बहुत आप लोग एक पॉइंट बनाया है जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दैट इज अंडरस्टैंड योरसेल्फ। खुद को पहले समझो। टॉक टू योरसेल्फ, दैट मीन्स आज हम इस सेशन से शुरू करने के पहले ये वाला इसलिए बताते हैं क्योंकि ये हमें मोटिवेट जगाते। टॉक टू योरसेल्फ दैट मीन्स अंडरस्टैंड योरसेल्फ। खुद को समझो। खुद को अगर नहीं समझोगे तो फिर कोई अगर जो लोग खुद को समझ जाते हैं वही दूसरों को समझते हैं। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड योरसेल्फ देन आप किसी को समझ नहीं पाओगे। खुद को समझाना बहुत ही एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है। नेक्स्ट, टॉक टू योरसेल्फ। खुद से बात करो। टॉक टू योरसेल्फ, टू नो योरसेल्फ मीन्स जब आप खुद से बात करोगे थोड़ा देर एटलीस्ट वंस डे में कुछ टाइम अगर खुद से बात करोगे तब आप जान पाओगे कि आप क्या चाहते हो। चाहे आप लाइफ में या रिलेशनशिप में कुछ भी चीज में। हमारे लाइफ में तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो बहुत बार हम कंफ्यूज्ड होते हैं इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें चाहिए क्या है। वी डोंट नो। हमें पता नहीं है हमें क्या करना है। हम ऐसे ही भागते रहते हैं। पहले खुद को जान लो। खुद को क्वेश्चन करो कि मुझे क्या चाहिए। देन आप उसी दिशा में जाओ। एंड खुद को जो नहीं जान पाते तो वो क्या होते, वो कंफ्यूज्ड होते, उसको पता नहीं होते। बहुत बार हमें ये नहीं पता होता हमें जॉब करना है या फिर हमें कंपैरेटिव एग्जाम में आना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन्स बहुत बार हमें देखने को मिलते हैं और इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि हम खुद को नहीं जानते। नेक्स्ट पॉइंट है इज लोनलीनेस। दैट मीन्स जो हमें अकेलापन हमारे लाइफ में बहुत बार हमें ऐसे दिखते हैं कि कोई हमें छोड़ के चला जाए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे कोई फैमिली रिलेटेड हो। हम लोनलीनेस फील करते हैं। या फिर बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते तो लोनलीनेस फील करते हैं। तो जब आप खुद से बात करोगे, जब आपको पता चलेगा कि आपको चाहिए क्या है, तो आपको लोनलीनेस भी फील नहीं होगा क्योंकि आप आपके साथ हो, चाहे दुनिया आपसे अगेंस्ट भी क्यों ना चले जाए। बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि एक एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए तो हार मान लिए। तो ये लोनलीनेस जो फील होता है इसलिए होता है क्योंकि आप खुद को नहीं जाने। खुद को जानो क्योंकि आप में कितनी पोटेंशियल है आप खुद ही नहीं जानते। सो खुद का पोटेंशियल जानने के लिए आपको खुद से बात करनी पड़ेगी क्योंकि आप आपको ही सबसे ज्यादा पहचान सकते हो। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, कोई भी इंसान अगर हमारे साथ हमें कुछ कोई भी इंसान से हम जब बात करते हैं तो हम एक हमारा अलग चेहरा उनके पास प्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स के पास अलग चेहरा प्रेजेंट करते हैं, फैमिली के पास अलग चेहरा प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है हम उनको जो दिखाना चाहते हैं वही दिखा रहे हैं। पर जब हम अकेले रहते हैं तभी एक्चुअल मैं जो मेरे साथ हूँ, तो एक्चुअल मैं तभी रहता हूँ जब मैं अपने साथ रहता हूँ क्योंकि तब किसी को दिखाना नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस स्ट्रेस। हमारी लाइफ पे बहुत स्ट्रेस है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। ह्यूज प्रेशर्स, जो लोग बहुत सारे ये जो वीडियो देख रहे हो शायद बहुत लोग स्टूडेंट हो, बहुत लोग बिगिनर हो, कोई समझ नहीं आ रहा है, सब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या स्कूल लाइफ पढ़ते पढ़ते कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई जॉब में हो उसके साथ साथ कर रहे हो। सो ये बहुत सारे स्ट्रेस, कभी कभार एग्जाम क्रैक नहीं हो पाते, खुद के प्रेशर्स, फैमिली प्रेशर, इनकम करना है, मम्मी पापा कह रही है कब तक एग्जाम देने वाले हो, ये सारे जो ट्रेस, ये जो सारे ट्रेस्ट है, जब आप खुद से बात करोगे तब ये ट्रेस भी गायब हो जाएगी, क्योंकि आप खुद को जान रहे हो। तब बाहर वाले कितने भी कहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। इम्प्रूव क्रिएटिव माइंड, ये बात से ये भी पता चलता है कि अपने बात जब आप खुद को जानोगे तब आपके माइंड में क्रिएटिव माइंड डेवलप होगी। जब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब आप अकेले रहते हो तो बहुत तरह तरह की सोच हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, बट जब भी हम रियल लाइफ में प्रेजेंट करते हैं तब वो सारे गायब हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि तब हम अनकॉन्शियस माइंड में हमारी जो क्रिएटिवनेस है वो निखल के आते हैं। पर जब हम सारे प्रॉब्लम के बीच में आ जाते हैं तब वो सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन काम नहीं करते। तो खुद से एटलीस्ट हाफ एन आवर अगर दिन में एक बार खुद से बात करोगे तो आप कितने सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। हम लोग प्रॉब्लम की तरह भागते हैं, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालना जानते नहीं है। तो वही एक्चुअल क्रिएटिवनेस होते हैं कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए। प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में होते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में होते हैं, आपके लाइफ में है, सबके लाइफ में है, पर उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट, टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। जब खुद से बात करोगे, खुद को जानोगे, तब अपनी खुद की पोटेंशियल को जानोगे, खुद की वीकनेस को जानोगे, तब आप मोर कॉन्फिडेंट होंगे और बहुत इंडिपेंडेंट भी। सो ये वाला जो लाइन है ये सच में मेरे बहुत फेवरेट है, तो आई शेयर विथ यू। एंड 12 जैन जो स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो दिस ईयर जो थीम है, इट इज ऑल इन द माइंड, ये वाला स्वामी विवेकानंद जी का थीम था। तो आज के जब स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं तो ये भी बता दो, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जब जो सभा की थी वो कौन से साल में की थी? 1893। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश किया था 1897 में। ये इनका रिलेवेंट न्यूज। तो जब आज स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे जो यूथ डे माना जाता है, युवा दिवस, तो इस डे पे हम और एक आज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व है कि हमें याद नहीं आता। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हमें याद रखा नहीं जाता, पढ़ाई याद नहीं रहते, डेज याद नहीं रहते। तो आज के जो रिलेवेंट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है डेज, और उसको कैसे याद रखें वो हम देखेंगे। तो आज ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले जान लेते हैं विच एग्जाम पर्पस, ये सारे एग्जाम, गिव मी 2 सेकेंड्स। ये सारे एग्जाम के पर्पस के लिए ये वाला सेशन मनाया जा रहा है। यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, पुलिस, जो जो लोग ये सारे एग्जाम दे रहे हो वो लोगों के लिए ये वाला सेशन है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेट लिखे। एंड कमेंट लिख सकते हैं कि अगर सपोज मानो कि आपको कोई चीज में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और आपको अगर कोई टॉपिक में वीडियो चाहिए तो भी हम आपके कमेंट में लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला डेट है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर हम मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे, जिसका थीम है एंड इन इक्वालिटी एंड एंड एड्स। ओके, तो 1 दिसंबर हम मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे। और 1 दिसंबर और भी एक चीज मनाते हैं जो है 57 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राइजिंग डे। हम कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को 57 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राइजिंग डे मनाते, वर्ल्ड एड्स डे भी मनाते। अब आज हमने
क्या बताया था वीडियो शुरू करने से पहले कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या प्रॉब्लम? जो हमें डेट्स याद नहीं रख सकते, हम लोग नहीं रख सकते, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब बताओ, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे हमने पढ़ा है, और हमने क्या पढ़ा अभी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राइजिंग डे जो 57 था। अब बताओ, मैंने ऑलरेडी नवंबर की डेट भी ले लिया। 1 नवंबर क्या डे था? 1 नवंबर, सोचो, जितने सोचोगे उतनी माइंड में आपको क्लियरिटी आएंगी और आप याद रख पाओगे। बहुत सारे लोग ट्रिक्स बताते, मैं नहीं बता रही हूँ ट्रिक्स याद रखने से कुछ नहीं होता, ये ऐसा कभी नहीं कह रही हूँ। ट्रिक्स हेल्प कर सकती है पर एक लिमिट तक। पर इतने सारे ट्रिक्स, इतने सारे डेट्स आप कैसे याद रखोगे? तो आपको याद रखने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको रिवीजन चाहिए, मल्टीपल रिवीजन चाहिए। जितने बार रिवीजन्स करोगे उतने बार आपका चीज क्लियर होने वाला है। कोई भी टॉपिक, चाहे डेट हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, उसमें जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितने बार रिवीजन्स करोगे, उसकी क्लियरिटी होगी। एक बार में सब कुछ नहीं हो जाते। तो 1 नवंबर क्या डे था, आप वो बताइए। 1 नवंबर था वेगान डे। क्या थे? द वेगान डे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर हम क्या डे मनाते हैं? बताइए। 2 दिसंबर हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ओके। एंड 2 दिसंबर हम ये भी मनाते हैं नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे। हम जानते हैं हमारे एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे, ये किस वजह से? पोल्यूशन के लिए। इसलिए बहुत गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लिया है कि पोल्यूशन कम करने के लिए। तो नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। तो 2 दिसंबर हम क्या क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी और नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे। और क्या मनाते? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो अब बताइए 2 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? 2 नवंबर को हम मनाते आयुर्वेदा डे। सिर्फ आयुर्वेदा डे तो नहीं मनाते, और भी मनाते। क्या मनाते बताइए? 2 नवंबर को हम क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के ऊपर जो क्राइम होते हैं वो डे भी मनाते हैं 2 नवंबर को। तो जितने बार रिपीट कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप भी रिपीट करोगे, बोलते रहो। नेक्स्ट 3 दिसंबर। 3 दिसंबर हम क्या मनाते हैं? बताइए। 3 दिसंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ओके। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स डे। कब मनाते हैं इंटरनेशनल बैंक्स डे? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हम और भी एक डे मनाते हैं, इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को, जिस दिन थीम जो था वो था स्वर्णिम विजय वर्ष। ओके, स्वर्णिम विजय वर्ष। अब बोलो 5 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? 5 दिसंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड सॉयल डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड सॉयल डे। इंटरनेशनल वॉलेंटरी डे हम कब मनाते हैं? इंटरनेशनल वॉलेंटरी डे भी हम 5 दिसंबर को मनाते हैं, जिसका थीम था वॉलेंटियर्स नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अब जब ये बता दिया, अब बताओ 5 नवंबर को हम क्या मनाते थे? 5 नवंबर को हम मनाते थे वर्ल्ड सुनामी डे। राइट, याद आया? वर्ल्ड सुनामी डे मनाते। जो लोग हमारी सेशन को नहीं देखे, मैं नवंबर की सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स ऑलरेडी क्लास ले लिया था, तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वो मैंने ले लिया। और अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसी में भी से देख सकते हो। सो हम आज रिविजन्स करेंगे, क्योंकि हमने सेशन से पहले ही कहा था जो भी चीज हम पढ़ेंगे उसके साथ साथ उसके रिलेटेड चीज भी पढ़ेंगे तो हमें याद आ जाएगी। तो नेक्स्ट है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर हम क्या मनाते हैं? 6 दिसंबर को हम मनाते हैं
65 महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस, ये महापरिनिर्वाण दिवस क्या है? जिस दिन हमारी बाबा साहेब अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी था। बाबा साहेब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशंस लिखी थी, उनकी डेथ एनिवर्सरी को हम उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम ये वाला डे को सेलिब्रेट करते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस। ओके, देन 6 दिसंबर को और एक दिन था, वो क्या है? वो है मैत्री दिवस। और एक इंपॉर्टेंट डेट है, वो है मैत्री दिवस। ओके, और अब बताइए 7 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। क्या डे है? 7 दिसंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। और 7 दिसंबर को और भी दिन है, वो है आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। आर्म फोर्स फ्लैग डे। अब बताइए 7 नवंबर को हमने क्या पढ़ा था कि कौन सी डे था? 7 नवंबर को था कैंसर अवेयरनेस डे। कैंसर अवेयरनेस डे, क्योंकि हमें कहा गया है कि इंडिया में कैंसर एक्चुअल में इंडिया का डिजीज नहीं था, वो बाहर का डिजीज था। ऐसा नहीं कि इंडिया में होता नहीं है, पर रेट कम था। पर अभी इंडिया में भी वो देखने को मिलेंगे, ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं। तो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हम 7 नवंबर को कैंसर अवेयरनेस डे हम मनाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर क्या है? 9 दिसंबर है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, जिसका थीम है राइट योर रोल, से नो टू करप्शन ह्यूमन राइट्स डे। सो करप्शंस, जैसे गवर्नमेंट में बहुत सारे चीज में करप्शंस देखने को मिलते हैं। अच्छे अच्छे लोग पढ़ाई लिखाई करके आईएएस यूपीएस बनते हैं, उसके बाद करप्शंस के जब न्यूज में आते हैं, उनके नाम बहुत ही खराब लगता है, क्योंकि बहुत मेहनत करते वो लोग उस जगह पे पोजीशंस में जाते, उसके बाद सेम चीज करेंगे। तो ये चीज को कम करने के लिए 9 दिसंबर हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ओके, आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू। अब बताइए 9 दिसंबर तो पढ़ लिया, अब बताइए 9 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते थे? 9 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं उत्तराखंड फाउंडेशन डे। उत्तराखंड फाउंडेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 9 नवंबर को। अब जब उत्तराखंड फाउंडेशन बता दिया, तब ये भी बताओ कि मैंने पहली सेशन से, पिछले वाला जो सेशन में मैंने बताया था उड़ीसा फाउंड कब हुई थी? उड़ीसा की फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1936। 9 नवंबर सिर्फ उड़ीसा फाउंड उत्तराखंड फाउंडेशन डे नहीं था, और भी कुछ था, एडॉप्शन डे भी था। एडॉप्शन डे भी 9 नवंबर को था। और क्या था? दिसंबर को हम नेशनल लीगल सर्विस डे भी मनाते हैं। और क्या मनाते हैं? नवंबर को हम नेशनल लीगल सर्विस डे भी मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर क्या मनाते? इंटरनेशनल माउंटेन डे। 10 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे। अब बताइए 10 नवंबर हम क्या मनाते थे? 10 नवंबर को हम मनाते थे वर्ल्ड साइंस डे, राइट? वर्ल्ड साइंस डे। फिर भी बता रही हूँ, जो लोग अभी तक, मैंने ऑलरेडी नवंबर की सेशंस ले लिया है, जो लोग अभी तक नए सेशंस नहीं देखे, तो बजाइए, चेक कीजिए, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था नवंबर की डेज एंड थीम को। आज हम उसी चीज को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि ताकि हमें याद आए। नेक्स्ट है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर यूनिसेफ डे हम मनाते हैं। और क्या मनाते 11 दिसंबर को? इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, जिसका थीम है लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल। तो इसका मतलब है आपके हेल्थ ही सब कुछ है। हेल्थ है अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। हेल्थ खराब है तो आप पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पाओगे, आप कोई भी अपने लोगों को भी ध्यान नहीं रख पाओगे। तो हेल्थ बहुत मस्ट है। तो अपने हेल्थ को अच्छा करना, क्योंकि हेल्थ से सब कुछ होता है। हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर न्यूट्रलिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, जिसका थीम है पीस and friendly relations between the countries are a must for well-being of citizen. दैट मीन्स एक कंट्री के साथ एक कंट्री का, जो इंडिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, जो रिलेशन है दो कंट्री के बीच में, जो रिलेशन है वो फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशंस होने चाहिए, ताकि हम एक सिविलाइजेशन बाई सिटीजन के द्वारा हम और भी डेवलप कर पाए। दोनों के देशों के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा करने के लिए हम जो डे मनाते हैं वो है 12 दिसंबर, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। ओके, जो फ्रेंडशिप, जैसे आपके और हमारे बीच में जो फ्रेंडशिप, तो जो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म जो तैयार होने वाले हैं, तो ये भी एक फ्रेंडशिप है, जिसको आप जब इस चीज को शेयर करोगे और भी इस चीज का जो हमारे बीच में जो बॉन्डिंग है वो भी तगड़ा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अब बोलो कि 12 दिसंबर को हम जो मनाते हैं, अब 12 नवंबर को हम क्या मनाते थे? 12 नवंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड निमोनिया डे। नेक्स्ट है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? 14 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल एनर्जी कन्वेंशन डे। नेशनल एनर्जी कन्वेंशन डे, ताकि एनर्जी कन्वेंशन डे, ताकि पोल्यूशन, ग्रीन जो हमारे आज की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्म बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको कम करने के लिए हम मनाते हैं नेशनल एनर्जी कन्वेंशन डे। अब बताइए 14 नवंबर को हम क्या मनाते थे? 14 नवंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, वो है वर्ल्ड डायबिटिक्स डे। क्या है? वर्ल्ड डायबिटिक डे। इसका थीम क्या था? एक्सेस डायबिटिक केयर इफ नॉट नाउ व्हेन, जिसका थीम था। अब 14 नवंबर को और भी एक दिन था जो है चिल्ड्रंस डे, वो भी हम मनाते हैं इंडिया में। अब चलिए देखते हैं 16 दिसंबर। 16 दिसंबर हम क्या मनाते हैं? 16 दिसंबर को मनाते हैं 50 विजय दिवस। दैट मीन्स कारगिल वॉर 1971, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में जंग लड़ा गया था और उस टाइम इंडिया जीत गई थी, जिस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं कारगिल विजय दिवस के थ्रू। तो कारगिल दिवस कितने था? 50, और 16 दिसंबर को हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। अब बताइए 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते, तो 16 नवंबर को हम क्या मनाते? 16 नवंबर को हम मनाते नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे, ऑडिट डे भी मनाते हैं 16, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नवंबर हम मनाते ऑडिट डे। और क्या मनाते? इंटरनेशनल टॉलरेंस डे भी हम 16 नवंबर को मनाते। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस भी हम 16 नवंबर को मनाते। और क्या मनाते? और मनाते हैं विजय दिवस भी मनाते। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 17 दिसंबर। 17 दिसंबर हम क्या मनाते? इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स। सेक्स वर्कर्स के प्रति जो वायलेंस दिखाया जाता है उसको कम करने के लिए हम मनाते 17 दिसंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स। हर प्रोफेशन को हमें इज्जत देनी चाहिए, कोई भी प्रोफेशंस को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, वो भी उसी प्रोफेशंस के थ्रू अपने रोजी रोजगार, अपने पेट चलाते हैं। तो इस वायलेंस को कम करने के लिए हम 17 दिसंबर को ये वाला डे मनाते हैं। तो 17 नवंबर हम क्या डे मनाते हैं? नेशनल एपिलेप्सी डे। नेशनल एपिलेप्सी डे भी हम 17 नवंबर को मनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? 18 दिसंबर। 18 दिसंबर हम क्या डे मनाते हैं? बताइए। 18 दिसंबर हम मनाते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हम 18 दिसंबर को मनाते हैं। जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनके लिए हम 18 दिसंबर को मनाते हैं। 18 दिसंबर को हम माइनॉरिटी राइट्स डे भी मनाते हैं। माइनॉरिटीज राइट्स जो क्या है? सबकी इक्वल राइट होनी चाहिए। इक्वल राइट, जब इक्वल राइट से अब एक चीज याद आते हैं, बोलिए इक्वलिटी ऑफ राइट टू इक्वलिटी। पॉलिटिकल साइंस में राइट टू इक्वालिटी कौन सी आर्टिकल्स में आते हैं? तो पॉलिटिकल साइंस में इससे रिलेट करो, जितने भी रिलेट करोगे तो
आप चीजों को याद रख पाओगे। जैसे मैंने 18 दिसंबर यहाँ पे देखा कि माइनॉरिटी राइट्स डे, तो राइट टू इक्वलिटी मतलब माइनॉरिटी जो पीपल्स है उनको भी इक्वल राइट मिलनी चाहिए, उनको भी अपनी हक मिलना चाहिए। तो इसके लिए ये वाला डे हम मनाते हैं। तो माइनॉरिटी राइट्स डे दैट मीन्स राइट टू इक्वलिटी कौन सी आर्टिकल में आते हैं? पॉलिटिकल साइंस में 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी आते हैं। तो 18 दिसंबर तो हमने पढ़ लिया, तो अब बताइए 18 नवंबर को हम क्या डे मनाते हैं? आज है स्वामी विवेकानंद जन्मदिन। वो क्या है? वो एक फिलोसोफर है, एक स्पिरिचुअल लीडर है। तो 18 नवंबर को हम स्पिरिचुअल डे भी मनाते हैं। अब इसके साथ एक और चीज रिलेट करो, स्वामी विवेकानंद एक मैन है, तो हम कौन सी दिन मैंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी बताओ। तो 19 नवंबर को हम क्या मनाते? मैंस डे मनाते। 19 नवंबर को हम मनाते इंटरनेशनल मैंस डे। अब 19 नवंबर जब बता ही दिया, तब बता दो 19 नवंबर को और क्या मनाते? 19 नवंबर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मैंस डे ही नहीं है, साथ ही साथ टॉयलेट डे भी है। और क्या है? और एक क्वामी एकता दिवस भी 19 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 18 नवंबर को हम क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं? 18 नवंबर है फिलोसॉफी, वर्ल्ड फिलोसॉफी डे। 18 नवंबर को वर्ल्ड नेचुरोपैथी डे भी हम मनाते हैं। ओके, तो आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट है 20 दिसंबर हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। अब 20 नवंबर को हम क्या मनाते? 20 नवंबर को मनाते इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे। ओके, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे याद रखना। अब 22 दिसंबर जिस दिन हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, और किसको कहा जाता है? श्रीनिवास रामानुजन को कहा जाता है नेशनल मैथमेटिशियंस। ओके, 22 दिसंबर हम मनाते नेशनल मैथमेटिशियन डे। नेक्स्ट डे 23 दिसंबर हम क्या मनाते? 23 दिसंबर हम मनाते कृषि दिवस। कृषि दिवस या नेशनल फार्मर्स डे। ये हम किस लिए मनाते? इज सेलिब्रेट टू मेक द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर पीएम चौधरी चरण सिंह, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते फार्मर डे। ओके, नेक्स्ट आते हैं 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे। 25 दिसंबर को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते गुड गवर्नेंस डे। अब जब गुड गवर्नेंस डे आपने पढ़ लिया 25 दिसंबर को, तो बोल दीजिए 25 नवंबर को क्या मनाते? 25 नवंबर रहते वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। 25 नवंबर को हम क्या मनाते? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जो चीज वुमेन के ऊपर जो वायलेंट होते उसके विरोध करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम मनाते 25 नवंबर को वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ओके, नेक्स्ट है 27 दिसंबर जिस दिन हम मनाते इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रीपेरेडेंसी। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी इस चीज का लाभ उठाए और हमें भी मोटिवेट मिले। और ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारी बैंक सेंटिक टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे। आप उस जगह पे हमारे साथ जोड़ सकते हो। और ये अगर ये चीज आपको कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेटिव लगा तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।